उत्तम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन BAPS संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय BAPS की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, बिल्कुल। संतगण के साथ BAPS के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, हरिभाई, जो वॉल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं, जैसे यह अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है, तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब MOU हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं। जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Swami. And I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here has brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide, but here, this wall of harmony is bringing communities, cultures, and nations closer together.
As we could see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s. But it was on April 5th, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures, and religions closer together. ધર્મ લોકોમાં ભાવના થાય અને ખૂબ બધી રીતે માણસો સુખી બને અને દરેકના ધર્મ ભાવના ખૂબ વધે એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે દરેક દેશના એનો ધૂન કરો બધું जैसे कि हमने देखा, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था, उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की BAPS संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन BAPS संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रण रेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्वप्रतीकमन्दिरमिदं संवादिता शान्तिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्र इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये
स्वामी प्रमोद एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक गली का भी निर्माण हुआ है जहाँ आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है, इसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the mandir's creation and through the mandir's completion. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al Watba on the road from Abu Dhabi to Alain. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs.
To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really surprised because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really piece of art. And this is a place of worship, where the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Noble symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 6 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी, अर्थात दिव्यता के नयन। हम सब शांति चाहते हैं, पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे। सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे। वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी। सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के नयन की स्थापना हुई है, जहां से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया। This model is a 3D printed model of the mandir and was the same model that was launched by the Prime Minister in the Dubai Opera in 2018. Today,
we can see that that dream is now fulfilled in the mandir behind the model. Currently, children from around the world are welcoming the Prime Minister as he walks up to the mandir. The Prime Minister has honored the mandir as a tribute to his own commitment to love, to peace, and harmony. आई ऑफ डिविनिटी से आगे अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी संस्कृतियां नदी के किनारे पर पनपी है, उसका विकास नदी के किनारे के आसपास होता रहा है। तो यहाँ इस मंदिर की संरचना में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं बह रही है और उसके तट पर ये भव्य BAPS हिंदू मंदिर खड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर पानी नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ मंदिर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नजर में आएगा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर भी चढ़ रही है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये का मर्म समझाती हुई यह रचना, उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहाकर अपनी अंजलि दे रहे हैं। संयुक्तारब देश तोक पावनि हे गंगे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री गंगायै नमः। श्री गंगाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी की धारा में जल कलश का सिंचन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत की पवित्र नदी यमुना में अपनी जलधारा बहाने के लिए आ रहे हैं। संयुक्तारब देशेत्र सनातन सुमंदिरे पूते कालिंदी यमुने जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज है। उनके चरणों में अभिवंदना माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। शब्द सुमनों से स्वागत के बाद अब कलात्मक पुष्पहार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं।
इस मंदिर की भेंट देने के लिए, मंदिर का उपहार देने के लिए कृतज्ञता से प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया। महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं। अब मंदिर का लोकार्पण महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। अथ मंदिरोद्घाटन विधिः अद्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे विश्वैकता संवादिता प्रेम शांति इत्यादि मूल्य प्रसारणार्थम समस्त लोक कल्याणाय BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। As visitors walk into the temple, the first dome that will greet them is the Dome of Harmony. It consists of 5 layers that represent the 5 elements. The first layer is earth, represented by carvings of the world. The second layer is water, represented by the conch shells. The third layer is light, represented by the carvings of the sun. The fourth layer is wind, represented by galloping deers. And finally, the last layer is Akash, or space, which is represented by the moons and the stars. The messaging is simple, that places change and people change. So if since the beginning of time, these 5 elements, which are so distinct in nature, can create a beautiful world, you and I, who are just a little bit different, can come together and create a more harmonious world. मंदिर के कलात्मक गुंबज का दर्शन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है। वेद उपनिषद में वर्णित ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप समान ही यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष विराजमान होकर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वेदोक्त विधि से इस मूर्तियों का पूजन करेंगे। BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। स्वामी नारायणारंभाम यज्ञ पुरुष मध्यमाम महंत स्वामी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति तिलकम्। अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकणबन्धनम्। हरिः ओम।
जदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीका यसुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युग्माञ्जरदष्टिर्जथा सम्मा अथ संकल्पः। अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चम्मच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री BAPS स्वामिनारायण महाशुभस्थाने अशीत्यधिक-द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्लपक्षे शुभपुण्यतिथौ पंचम्यां तिथौ कौलवकरणे सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वरूपं महन्त स्वामी नरेन्द्र मोदी महोदयानां च सन्निधौ मम तथा च आत्मनः एतन्मन्दिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शान्ति सौमनस्य सौहार्द सम्पादनार्थं भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे सर्वेषाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं अक्षर पुरुषोत्तम महाराजः श्री राधा सहितः भगवान् श्री कृष्णः पद्मावती सहितः भगवान् श्रीनिवासः श्री सुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान् श्री जगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान् श्री शंकरः श्री हनुमल लक्ष्मण सीता सहितः भगवान् श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धि मूर्ति गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत् स्वरूपाणाम् अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। वैदिक संकल्प के बाद अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है। यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। Krishna
स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरिः ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ओम श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए मोहन स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान BAPS के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं
महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है, तो उसकी ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों, अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं। ओम श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीन जीमूत समान वर्णम रत्नोल्लसत्कुण्डलशोभिकर्णम महाकिरीटाग्रमयूरपर्णम श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। BAPS संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी, पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। आज जिनका जन्मदिन है, ऐसे BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री सबक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि।
BAPS संस्था के वरिष्ठ संत वर्य पूज्य कुठारी भक्ति प्रियदास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर्स के पास। कुल मिलाकर 14 से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ 12 कारीगरों ने 1 साल की मेहनत से बनाया है कि निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह BAPS हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है। ओम श्री पद्मावती श्रीनिवासाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री संकल्प पूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS हिंदू मंदिर के संकल्पकर्ता परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने समर्पित की। स्वामी जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने पिता तुल्य समझते थे और अत्यंत गाढ़ अनुराग से स्वामी जी के साथ माननीय श्री मोदी जी संलग्न थे। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री धर्मशास्त्रे अय्यप्पा स्वामिने नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। दो 2019 से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था और आज 5 साल में यह मंदिर संपन्न हुआ है। उसमें विभिन्न ज्ञाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न देश के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषार्थ किया है। ओम श्री सभक्त मंडल सीतारामाय नमः। पुष्पाणि
समर्पयामि। मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले, योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। ओम श्री सभक्त मंडल उमा महेश्वराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। BAPS के वरिष्ठ संत एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिणा में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर की रचना से वे स्वयं प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन प्रस्थापित हुए हैं जो मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। उस पर दृष्टिपात करते करते माननीय श्री मोदी जी आगे जा रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में अरबस्तान की मरुभूमि पर जो मंदिर का संकल्प किया था वही प्रसंग यहाँ शिल्पांकन में देखते हैं। अबू धाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है। जिस शिखर में जो देवता विराजमान है उस शिखर की बाहरी दीवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है, शिल्पांकन हुआ है। उसमें शिव पुराण की कथाएं है, रामायण की कथाएं है, महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है, भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है। शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दृष्टिपात करके अब
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में, पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है, संदेश से भरपूर है, प्रेरणाओं से परिप्लावित है। महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है। रण में खिला हुआ कमल, कमल की तरह संस्कार की सौरभ, संस्कृति की सौरभ यह मंदिर फैला रहा है। 108 फुट ऊंचा, 262 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा यह मंदिर, उसमें कुल मिलाकर 30,000 से अधिक पत्थरों का गठन हुआ है। छोटा पत्थर 1 किलो से लेकर 6 टन का वजनदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है। ऐसे अद्भुत मंदिर का अलौकिक दर्शन उसकी पृष्ठभूमि से यहाँ हम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 शिखर यहाँ संस्कृति का सनातन संदेश दे रहे हैं। यहाँ रामावतार की कथाएं, पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है। सैकड़ों स्वयंसेवकों की, लाखों मानव घंटों की सेवा, समर्पण, भक्ति मानो आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदिर में हम देख रहे हैं। स्वच्छ, शुद्ध, संस्कृतिमय, संस्कार सभर यह मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी रचनाओं को, सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं। शास्त्र यहाँ शिल्प में मानो समा चुके हैं। इस प्रकार हर एक शास्त्र, महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण की कथाओं का आलेखन शिल्पों के माध्यम से यहाँ हुआ है। Any society, whether it is a city or even a country, any person, whether they're children or adults, universal values add value to life. This mandir is built upon the foundation of universal values. On this plinth, this mandir will feature values from 14 ancient civilizations, such as the Mesopotamian civilization, the Native American civilization, the Egyptian civilization, and more.
Currently, the Prime Minister is looking at the carving of harmony. In the background, we can see the skyline of the UAE, featuring the Burj Khalifa, the Grand Mosque, and other landmarks of the UAE. Now, we can also see that the carving of the Mandir is part of the skyline of the UAE, representing the bridge, the unity, and the love between two nations, two communities, and two cultures. इस मंदिर के संकल्पकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे, परस्पर प्रीति बढ़ाए वही धर्म। तो आज सचमुच में उनकी ये जो जीवन भावना थी, जीवन संदेश था, उसके मुताबिक ही यह मंदिर बना है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अभिषेक मंडप में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7 एमिरेट्स के जगहों पर से लाई गई वहाँ की धूली यहाँ प्रस्थापित की गई है। उसके साथ साथ भगवान स्वामीनारायण से लेकर अभिषेक विधिः हरिः ओम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है। उसके अनुसार भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्यों के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं पर यह मंदिर मानो बसा है। यहाँ हम अभिषेक मंडप की फर्श पर देख रहे हैं, अंतः सलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। तो यह नदी भी प्रकाश से झिलमिलाती हमें दिखाई पड़ती थी। अभिषेक मंडप की छत पर भगवान माननीय श्री मोदी जी अब मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले दाताओं से, सहयोगियों से मिल रहे हैं। उनका अभिवादन वे स्वीकार रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामीनारायण की बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुपम संदेशप्रद चित्र जो हमें सेवा, समर्पण, संवादिता की सीख दे रहे हैं, वे विद्यमान हैं। अभिषेक मंडप की रचना में भी भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति के स्थापत्य का तालमेल बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। मानो यह अभिषेक मंडप भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति की संवादिता का सेतु बनकर यहाँ दिखाई पड़ता है।
भगवान स्वामीनारायण के विभिन्न चरित्रों का दर्शन यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख पाते हैं। यह सरस्वती नदी की झांकी हमें हो रही है। आज वसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का भी दिन है और देवी सरस्वती ज्ञान, शिक्षण और माहिती की देवी है, तो वह अंतःसलीला ज्ञान का संबंध प्रकाश से है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतःसलीला सरस्वती प्रकाश से आलोकित है, वो हमें ज्ञान की प्रेरणा दे रही है। तो अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराओं के तट पर मानो खड़ा हुआ है, ऐसा हमें महसूस होता है। भारतीय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति का अद्भुत समन्वय अभिषेक मंडप की रचना में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में जो संकल्प किया था कि देश, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से नजदीक आए और संवादिता के साथ रहकर सब विश्व में शांति लाए, प्रमुख स्वामी महाराज का यह संदेश अभिषेक मंडप की रचना में उसके यहाँ अभिषेक मंडप की फर्श पर यूनाइटेड एमिरेट्स के साथ जो एमिरेट्स है वहाँ से लाई गई धूली एवं भगवान स्वामीनारायण का जन्म स्थान छपैया, उसके बाद गुणातीतान स्वामी का जन्म स्थान भादरा, भगत जी महाराज का जन्म स्थान महुआ, शास्त्री जी महाराज का जन्म स्थान महड़ाव, योगी जी महाराज का जन्म स्थान धारी और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान चाणसद से लाई गई और मोहन स्वामी महाराज का जन्म स्थान जबलपुर से लाई गई प्रासादिक धूली भी यहाँ प्रस्थापित हुई है। और यहाँ ये जो BAPS हिंदू मंदिर यहाँ बना है, ये मंदिर की संरचना और ये मंदिर की पूर्ण माहिती देता हुआ ये सुंदर शिलालेख हम देख रहे हैं। मंदिर निर्माण का पूरा क्रम इस अभिलेख में अंकित है। गंगा नदी, उसका दर्शन करते करते माननीय प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। यह नदी आज दियों से जल मिला रही है। The Prime Minister is now engaging with young children who have crafted miniature art pieces. With their small hands and even bigger hearts, they have painted motivational messages on hundreds of stones, transforming them into tiny treasures, which will inspire everyone who visits the mandir to live a more value-based life. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर के निर्माण में संलग्न छोटे से छोटे कारीगरों को भी मिलकर अपनी खुशी बांट रहे हैं। इन मेहनत कर्मियों ने यहाँ इस मंदिर के निर्माण में अपना पुरुषार्थ किया है। इन सभी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति ने पहले से संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री श्री भी यह मंदिर, यह जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रसारित कर रहा है, तो अपने हाथ में औजार लेकर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री पत्थर पर अंकित कर रहे हैं।
की भव्य भावना को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने हाथ में औजार लेकर प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले कार्यवाहकों को भी वे अत्यंत प्रसन्नता से मिल रहे हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री श्री आज अत्यंत उत्साहित है। वे स्वयं सामने से अपने हाथ में औजार लेकर भारतीय शास्त्रों ने बहाया हुआ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अबू धाबी के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस के अध्यक्ष माननीय महोदय श्री आदरणीय शेख नैयान मुबारक अल नैयान से मिल रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अबू धाबी के माननीय मंत्री श्री भी मोदी जी को अत्यंत आदर से आवकार दे रहे हैं। The Prime Minister is now meeting more of our volunteers and key contributors who have been involved in the creation of this mandir from its inception to its completion. The Prime Minister is now writing a motivational message on these tiny treasures which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. मंदिर दर्शन का क्रम संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आज के लोकार्पण समारोह की विशिष्ट सभा की ओर जा रहे हैं। हम भी उस सभा में सम्मिलित होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री के साथ ही जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए इस मंदिर के लोकार्पण कर हुए विभिन्न कार्यक्रमों का हम आस्वाद प्राप्त करें। It is my wonderful experience. I coming from Australia all the way to attend this great function. मेरे को बहुत सौभाग्य मिला सामने बैठने के लिए फर्स्ट लाइन में
अच्छा करने के लिए आपका भक्ति बढ़ाना पड़ेगा। ये भक्ति तुला से बिल्कुल मेरा भक्ति बढ़ गए, मेरा बाकी जीवन सेवा में ही होगा। This is how we show our devotion to God, and we'll be offering a manika to God, and that will go into a mala which will be on God himself. So this really was something very interesting to me. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मंका की बात हो रही है, सारे लोग एक एक मंका बन चुके हैं, तो हर पर्सन जो यहाँ पे आया है एक मंका की तरह लग रहा है आज। The Bhakti Tula was actually felt because there was so much of emotion of love. We felt love. The Samarpan we did must have been very small, but the love that we experienced was immense. मन का हमने दान किया, and that was absolutely a very unique experience. Like I felt कि मुझे मैंने अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित किया है, and that was an absolutely amazing experience. भगवान को हमेशा सामने रखना है, स्वामी को हमेशा सामने रखना है। जब वो सामने रहेंगे तो हमारी लाइफ की तुला सब बैलेंस रहेगी, यही हमारी सीख है। माहौल बयां नहीं किया जा सकता. It is fantastic. It is awesome. Today, Rain God is also there with us. He is also giving blessings to everyone here. And it's an absolute privilege and an honor to be part of such a historic moment. And the Yagna was such a special moment, especially for me. And being in UAE, being associated with the Middle East, living here for 10 years, experiencing something like this, I think was just truly overwhelming and incredible experience. This place is so full of energy. Honored to be in such a lovely weather, actually. When it's raining in UAE, it feels, I have no words to say. It's such a great atmosphere. The first thought is the word harmony, I think, has just been phenomenally put together. And, you know, with the kind of people over here, you know, the Arab, the Muslims, and I saw the Sikhs over here, I saw South Indians over here, and all of them coming together for this particular event of harmony. It is said whenever God sits, the rain God always comes to welcome them. So today we had that feeling that God has really sat here in the mandir. At the mandir, this is a Sattvic dining court known as the Orchard. This is a dining court that not only nourishes people, but it preserves the environment. Here, every single chair, table, and bench has been recycled from the wooden crates that has brought the mandir stones to the UAE.
In the Mandir, as you ascend the steps, there are 96 bells which symbolize the 96 years which Pramukh Swami Maharaj lived on this earth. As we walk to the Mandir, the sounds of these bells remind us of the life he lived in service for others, for humanity, and for harmony. In this mandir, there are 3 rivers brought from the 3 most holiest rivers of India, Ganga, Yamuna, and Saraswati. These rivers embrace the mandir, and out of that nexus of energy, this mandir rises to be the spiritual oasis for global harmony. Children from around the UAE and the world have come together with their small hands and even bigger hearts to paint motivational messages on hundreds of stones, transforming them from stones into tiny treasures, which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. We have used heat resistance nanotiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies team dedication. 3 kilometers of water features carrying 130,000 gallons of water enter the complex from the eastern boundary and flows all the way to the western boundary. The installation of MEP and ELV systems is completed. Presently, we are in the state of testing and commissioning of the equipment and obtaining the authority approvals. We have already installed around 1,500 kilometers of cables and wires, 20,000 square meters of... This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Global symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a structure, but a testament to peace, to tolerance,
togetherness, harmony, celebration of so many cultures. It is a testament of the preservation of true Hindu values. Stories that my grandmother told me are coming alive through the carvings across the temple in such beauty. I believe that this is the true legacy that we will leave behind for our children and their children and their children to follow. One day, like people travel from all over the world to all the beautiful temples of the world, I'm sure they will come and travel here to see this jewel emerging in the desert, shining so beautifully as a beacon of peace. And where there is peace, there is prosperity, there is love. If I had to symbolize in stone what would love look like, then I think this is the ultimate symbol. When I travel around the temple with my son and he gets to see stories from the Ramayana, from the Upanishads, from Arabic culture, from English culture, fables, folklore, with great moral values, all the way from, from Bharat to a tribe of Eskimos. Even they have some beauty to share. Even they have some beautiful lessons that our children can benefit from. Because truly, when they come here, they become children of the world. They have received as a blessing from all these ancient tales carved in stone to be remembered forever. This temple features 8 murtis that are 8 feet long, representing 8 values that this mandir is founded upon: purity, charity, peace, knowledge, faith, compassion, truth, and unity. And these values are what the mandir is founded upon, which will help civilizations, countries, and cultures come together and prosper. As we welcome His Holiness Mahan Swami Maharaj, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, and His Excellency Shri Nayan Mubarak Al Nayan. Let us all rise, give them a round of applause and a warm welcome. And let us all remain standing as we all jointly join in the anthems of the two great nations of India and the United Arab Emirates. हम अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।
स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज यहाँ बैठे हुए महानुभावों और दुनिया भर से इस ऐतिहासिक अवसर के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोगों को हृदय से नमस्कार, स्वागतम। अबू धाबी में अरब देशों के इस सर्वप्रथम ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर BAPS हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागतम। आज विक्रम संवत 2080 माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी का मांगलिक दिन है। उसी तरह अरेबिक कैलेंडर के अनुसार पवित्र रमजान से ठीक पहले महीने की शाबान की तीसरी तिथि है। आज की इस पवित्र युति के अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर जहां भागीरथी गंगा मैया बहती है, यमुना और सरस्वती बहती हैं और एक प्रयाग तीर्थ खड़ा हुआ है, वहां हम एक मिलेनियल मोमेंट के साक्षी बन रहे हैं। हमारे लिए ये बड़े गौरव और सम्मान और आनंद का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट माननीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ओर से पधारे हुए सम्मानीय टॉलरेंस मिनिस्टर आदरणीय शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान, परम पूज्य महान संत विभूति BAPS संस्था के गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की पावन उपस्थिति में इस अवसर को अलंकृत कर रहे हैं, स्वागतम। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर एक सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में ही यहाँ उपस्थित नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं जिन्होंने स्वयं इस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जिन्होंने इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था, ऐसे संत विभूति परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के पवित्र स्मरण के साथ उनके अनुगामी एवं इस मंदिर के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदना के साथ मैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निवेदित करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का हार्दिक स्वागत करें और इस स्वप्न को साकार करने में अग्रिम भूमिका निभाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अबू धाबी के राजतंत्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। यह है एक सहस्राब्दी की क्षण, मिलेनियल मोमेंट। आज के इस अवसर पर BAPS स्वामी नारायण संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक परम पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी से विनम्र निवेदन कि वे इस समारोह में अपने संबोधन का लाभ दें, जिनके अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन ने इस मरुभूमि में कमल के फूल तुल्य इस मनोरम्य मंदिर को खिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए सुने परम पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी को। गुरुहरि पूज्य महंत स्वामी महाराज, परम आदरणीय भारत के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई, परम आदरणीय शेख नहयान साहब और यहाँ उपस्थित सब श्रेष्ठियों, आज का दिन बहुत पवित्र है
क्योंकि वसंत पंचमी का शुभ दिन है। इस दिन पर हमारे जो गुरु शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने BAPS संस्था की स्थापना की, उनका यह जन्म दिवस भी है। तो योग शास्त्री जी महाराज और बाद में योगी जी महाराज और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज, उनकी निश्रा में BAPS संस्था का माने सर्व विश्व में यह जो आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा कार्य है वो चल रहा है। आज के अवसर पर आप सब महानुभाव और यहाँ के सब वरिष्ठ नेतागण और सब सत्संगी भक्तजन जो भी देश विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, UK से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका से आए हैं, सब भक्तजन, उनका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि आप दूर दूर से इस शुभ अवसर पर, यह मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर पर आप सब यहाँ भक्तिभाव से पधारे, तो आपको बहुत धन्यवाद है। और आज इस अवसर पर अपने आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी भारत से स्पेशल इस अवसर पर यहाँ पधारे, क्योंकि नरेंद्र भाई की बहुत इच्छा थी कि यहाँ भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रार्थना स्थल बने, माने एक अच्छा मंदिर बने, जहाँ सब देवों का दर्शन हम प्रेम से कर सके, हम सबका दर्शन करके प्रार्थना भी कर सके। खास करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने सब जो बच्चे हैं, उसके लिए यह मंदिर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो यहाँ रहते हैं, यहाँ वो आगे माने पढ़ते हैं, सब कुछ करते, ठीक है, अच्छा है, लेकिन साथ साथ अपना जो भारतीय धर्म और संस्कार जो है, उनका लाभ यह मंदिर में सबको मिलने वाला है। तो यह लाभ से कोई वंचित न रह जाए, यह भी बहुत आवश्यक है। तो आज इस अवसर पर हम सब महानुभाव और आप सब आमंत्रित मेहमानगण यहाँ पधारे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत आशीर्वाद दे, क्योंकि आप सबका भी माने जीवन में यह सब जो सुख है, शांति है, आनंद है, अच्छी तरह से हम प्राप्त कर सके। यह मंदिर है, मंदिर का अर्थ यही है, जो माने जहाँ अपना मन स्थिर होता है वही मंदिर है, जहाँ अपना मन शांत होता है वही मंदिर है, जहाँ अपने को धीरज, श्रद्धा आदि जो सद्गुण है वो प्राप्त होते हैं। खास करके मोस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस we get in this temple, and this temple is the big source of positive vibrations. So यहाँ आप सब जो यहाँ रहते हैं, सबको बहुत लाभ मिलेगा। और माननीय नरेंद्र भाई ने बहुत अपने लिए यह सहयोग दिया कि यहाँ इस भूमि पर ऐसा दिव्य मंदिर और यह सभा स्थल और भी बहुत यहाँ प्रवृत्ति, सत्संग की, भक्ति की सब चलेगी। और उत्सव जो अपने बड़े बड़े होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। अन्नकूट का उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो आप सबको यह सब जो उत्सव है उसमें खास पधार कर यह सत्संग का, भक्ति का लाभ लेने का आमंत्रण है और सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय स्वामीनारायण।
बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी का, जिन्होंने प्रेरक संबोधन किया। सन 1997 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था, उस ऐतिहासिक क्षण से लेकर आज तक इस मंदिर की यात्रा के जो सहभागी रहे हैं और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पिछले कई वर्षों से जो गल्फ कंट्रीज में BAPS स्वामीनारायण संस्था की गतिविधियों का संवहन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निवेदन कि वे अपने संबोधन का लाभ दें। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वह इस चमत्कारिक कहानी के हर पड़ाव के न केवल साक्षी रहे हैं, बल्कि उसके साझेदार भागीदार रहे हैं। उनसे अनुरोध वे अपने संबोधन का लाभ दें, जिनका विषय है अ मिलेनियल मोमेंट। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी। In the divine presence of Bhagavan Swaminarayan and the divine presence of the great avatars, incarnations who have blessed this earth and who have promoted the ideals of Sanatan Dharma. Also in the most revered presence of my Guru, Pramukh Swami Maharaj, Guru Mahant Swami Maharaj, and all the great saints and seers who have reached out to us to convey their prayers and blessings to all of us present here on this day of inauguration. I also reach out completely overwhelmed by the personal love, the attitude, the care and commitment of a leader par excellence, the most beloved Prime Minister perhaps that India has ever had. Mr. Prime Minister, he has not come here. He has not come here to inaugurate the Mandir. He has come here to be a part of the Mandir as he was doing darshan around the Mandir. He did it so elegantly, so spiritually, so gracefully, that I thought he could become an ideal pujari of all the murtis. What respect! And this is something that's coming out from my heart because he is a leader who is the architect of the ideal Bharat that we have. He is a leader who is valued not just by his words, but by his wisdom. A leader not just valued by his work, but by his values. And I also want to tell you, we have to agree that he has a little bit of charisma, but a leader who is more valued for his character than his charisma. These are the leaders that we need in the world. I also want to emphasize the fact that he's here today for a reason, because he's a very much part of this entire journey that we have begun. But the third most important leader here is His Excellency Sheikh Nahyan. Who doesn't know Sheikh Nahyan? And I want to tell Mr. Prime Minister Narendra Bhai that if anybody is trying to understand the meaning of harmony and tolerance, just look into the heart of His Excellency Sheikh Nahyan.
today as I stand before you, it is all like a dream. And I'm being very honest, and I confess to you that more than 1,000 people told me that, Swami, building a mandir in Abu Dhabi is a dream. Well, what's wrong in dreaming the dream? We have achieved it today. So was landing on the moon just once a dream. And so is sending Mangalyaan to Mars just a dream. But if you dream, one day you will. But if you stop dreaming, you stop living. And if there is a place on this earth, where all the dreams of man and humankind have found a home, I think Abu Dhabi is the epicenter of harmony. As we celebrate the inauguration and dedication of the mandir, I think it's more than just a day of inauguration and dedication. It's a day of expressing our gratitude. Gratitude for the generosity of the rulers of this land. First, they gifted 2.5 acres, then 5 acres, then 13.5 acres, and now, because of the intervention and friendship of our Prime Minister, 27 acres of land has been gifted. When they wanted to give the license to all the religious places of Abu Dhabi, His Excellency Dr. Mughir is present. When they wanted to give a license, they particularly chose 001 for this temple because it is going to be a seed crystal. I also feel that the generosity of the rulers is such that it did not just end with gifting a land. Anybody can give a gift. But they created an environment, such an environment that we found comfort. So much comfort that today I want to announce that BAPS has built 1,600 temples across the world, but the finest is in Abu Dhabi. And also, the generosity knew no end. I remember the day that our beloved Prime Minister, it is in 2018 and 10th February, when we were in the Presidential Palace and the Presidential Palace of Abu Dhabi was opened first time to the visitors to welcome our Prime Minister by His Highness. And when two sadhus were there, we felt a little uncomfortable. But Modi Sahib, when we came close to you, તમારી નજીક અમે જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે અમે મૂંઝાતા હતા કે બે સંતો શું કરશું. આપે મોટેથી કીધું જય સ્વામિનારાયણ. If there is a person who can reflect our culture in the true sense, it's our Prime Minister who is taking it across the world. It made us so comfortable, and when we showed the ruler two temples, one a conventional building, we can do prayers, we can pray to God anywhere. It was a conventional building that we had shown, and the other was a traditional building that would take years to make of stone and figures and figurines. Look at the generosity of the heart of the ruler. He chose the traditional temple and said, if it's a temple, it should look like a temple. That's when I would like to now thank the sincerity and clarity of Modi Sahib. And he told us that when you make a temple, make sure it's founded on Vasudhaiva Kutumbakam. His heart not only dreams about India, but it dreams about one world, one future, and one family. And more than that, there has been at times at 12 o'clock at night, that tells you our Prime Minister works till 12 and beyond. 12 o'clock at night, he has phoned me and asked me, how is the Abu Dhabi temple going? He has called us enough times
Don't be fooled. He's not just the leader of the macro world, he's also the leader of the micro world. That is why our nation is doing good. To that extent, I would also say it's the generosity of the rulers, the sincerity of our Prime Minister, and more importantly, it is the spirituality of His Holiness Mahant Swami Maharaj. Pramukh Swami Maharaj had said a prayer in 1997 on 5th April that may there be a temple in Abu Dhabi, and may that temple bring countries, cultures, religions, communities closer together. And today, under the leadership of His Holiness Mahant Swami Maharaj and the complete helm of our Prime Minister and His Excellency Sheikh Nayan, all of them together have led this temple to fruition. People will tell you it's breathtaking. When Akshay Kumar ji had come, and I told him that there are places that give you breath, but there are places that take your breath away, he told me, Swami, I have just caught asthma. This is how beautiful the temple is. I would like to remind the words of His Excellency Dr. S. Jaishankar. He had told me that, Swamiji, this mandir is like a Cinderella story. It is a fairy tale that is more real than real. A time will come where there will be legends about the creators. Remember, you may think this is happening in UAE, but the whole world is watching. One man came and told me that these are as important as the pyramids. But somebody told me that, Swamiji, you must have angels around you, otherwise such a temple cannot be done. Well, I want to tell him today that all of you are my angels. Some are donors, some are volunteers, some are well-wishers, some have guided me, some have taken me on their shoulders, and this is how the mandir has been made of 7 spires to represent the unity of the 7 Emirates. Those 7 spires have all the Hindu deities to represent the harmony of Hinduism. It has the entire Ramayana, the Shiva Puran, the Kathas of Bhagavan Swaminarayan, Ayyappa ji, Jagannath ji, and also the Kathas of Tirupati Balaji. All the Kathas have been carved, but more importantly, it is a sustainable temple. Why? Minimum carbon footprint. All the wood that carried the stones has been repurposed and reused to create the food court. Not a single piece of wood has been wasted. Religion has to go forward towards sustainability. And lastly, I would want to say that Mahant Swami in his heart has very often told me that our large-heartedness is the only way forward. Built on Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Yatra Vishwam Bhavati Ekanidam, the whole world is one nest. Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. Let noble thoughts come to us from every side. Modi Sahib just told me that there was a time when I showed him the story of Native Americans and of that boy who asked the chief that there are 2 wolves in my mind. Which wolf wins, the good or the evil? And the chief says, the one that you feed. Modi Sahib told me that before he entered chief ministership, he has spent some time with the Native Americans, having experience of every culture, which makes him natural. And lastly, in conclusion, I would want to say that this temple is built by people open to all. Pramukh Swami and Mahant Swami always ask one question: what nationality is the sun? Is it American, British, Indian, Arab? The sun is there for those who want sunlight. It is beyond nationality. What religion is water? Is it Hindu, Muslim, Jewish, Christian? Water is there for those who are thirsty. What color is air? Black, brown, yellow? Air is colorless, universal. What class does earth belong to? Higher, lower, middle? Earth is there for those who want to stand tall and erect and walk. It's universal. And what race does space belong to? The human race? Space is there for those who are curious and want to explore. If all 5 elements of the world
are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody, and welcoming and enjoyed by everybody. Thank you, Mr. Prime Minister, for being with us. Thank you, Your Excellency Sheikh Nayan, for being with us. Our love and our friendship and our feelings will never be enough to thank you. Thank you again. Brahmvyari Swami, for walking us down memory lane and bringing all the moments that have come together to make this miracle in the desert happen. What we're witnessing today and the celebration today is in large part due to the generosity, the vision, the heart of the UAE leadership. They have been an integral role in guiding, supporting, and enabling this magnificent spiritual oasis of global harmony. Let us take a moment to truly experience and thereby also show our gratitude for all that the UAE leadership has done for the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's unwavering commitment to tolerance, inclusion and harmony is felt by all citizens of the UAE today. The land upon which the Mandir stands is his generous gift, which will enrich lives for generations to come. The leaders of the UAE have wholeheartedly supported the construction of this Mandir. Through regular meetings, dialogue and visits, the nation's leaders have encouraged and helped the building of the Mandir. Whether it be Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan's visit to Swaminarayan Akshardham, New Delhi, or Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan's relationship with His Holiness Mahant Swami Maharaj, it is their respect, friendship and generosity which has generated this home of harmony. Today, the BAPS Hindu Mandir stands as a beacon of the UAE's commitment to diversity and tolerance. The 7 spires of this Mandir, representing the unity of the 7 Emirates, and the sands of the 7 Emirates preserved in the temple, serve as a tribute to this country and its leaders. To represent those great leaders, we have amongst us a great man who is a friend to many of us here in the audience. He is, of course, known by his title of being the Minister of Tolerance, but truly his greatest introduction is that he is the friend of all people, the friend of all cultures, a person who opens his heart to all the nationalities that make their home here in the UAE. And therefore, it is my great honor to request His Excellency Sheikh Nayan Mubarak Al Nahyan, the Minister of Tolerance, to please address this August Assembly, and for all of us to thank him and the leadership of the UAE for the beautiful nation preserving tolerance that the leadership has created. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for your kind welcome. Much appreciated. Your Excellency, Prime Minister Modi, Your Holiness, Mahant Swami Maharaj, Swami Ashwar Charan, Swami Barham Vihari, Your Excellencies, ladies and gentlemen,
the Indian community in the United Arab Emirates. First, I am honored to join you this evening to express our great pride in the visit and participation of His Excellency, the Prime Minister of India, the Honorable Narendra Modi. Honorable Prime Minister, welcome to the United Arab Emirates. It is indeed an honor to have you visit our country and to work together to enhance and strengthen our great relations. We are proud to welcome you as a great friend, as a representative of a great and friendly country, India. Your visit to the UAE is a clear indication of the depth of the friendship, trust and cooperation that has long existed between India and the United Arab Emirates and has been strengthened greatly by your